एक दिन कालू और टुनटुनी स्कूल से वापस आ रहे थे। वहीं स्कूल के रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। वो दोनों जैसे ही भूतिया चिड़िया की झोपड़ी से गुजरते हैं तो एक आवाज आती है, अरे मेरी कोई मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। आवाज सुनकर टुनटुनी रुक जाती है और कालू से कहती है, चलो कालू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जान की क्यों दुश्मन बन रही हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा किस तरह की आवाज आ रही है? ये एक चिड़िया की भूतिया की आवाज है। वो पक्षियों को खा जाती है। लेकिन टुनटुनी का मन नहीं मानता। वो अंदर जाके देखती है कि भूतिया चिड़िया की आत्मा लेटी पड़ी है जो बहुत बीमार थी। अरे क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कल से बहुत बीमार हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मुझे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाने पीने को पानी दे दो। फिर टुनटुनी उसे खाने पीने के लिए पानी देती है और उससे कहती है, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करें। मैं इसी समय स्कूल से आते समय आपके लिए खाना लेती आऊंगी और आपके लिए दवा लेती आऊंगी जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। रोज ऐसे ही टुनटुनी उस भूतिया चिड़िया की आत्मा की सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पक्षियों का कितना ख्याल है। तुम गांव वाले की बातें ना सुनकर मेरी मदद करने आई, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुसीबत में मदद करना तो हर पक्षी का फर्ज है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। टुनटुनी अपने घर की सारी परेशानियाँ बताती है। वो सुनकर टुनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, ये लो जादुई फल, इस फल से तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम इस फल को हाथ में लेना तो ये जादुई गाड़ी के घर में बदल जाएगा। तुम अपनी माँ से कहना कि इसी गाड़ी में बैठकर सब्जियाँ बेचने जाए। इस जादुई गाड़ी में हमेशा सब्जियाँ भरी रहेंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा। भूतिया टुनी चिड़ी की आत्मा उसे घर भेज देती है। टुनटुनी वो फल लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो फल लेकर जैसे ही घर से बाहर जाती है, वो फल गाड़ी रूप में बदल जाता है। ये देखकर बबली और टुनटुनी बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी गाड़ी फल को लेकर गांव में आराम से घूमती है और सब्जी बेचती है। कुछ ही दिनों में उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, क्यों न मैं इस गाड़ी घर का इस्तेमाल करके कहीं दूर तक घूम कर आऊं। जैसे ही वो गाड़ी घर को चलाने जाता है, वहाँ टुनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है, ये कालू, ये फल वाला गाड़ी उसकी माँ और टुनटुनी की मदद के लिए है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे के लिए। आइंदा अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की ना, तो मेरा हमला सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर कालू कौवा बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है और फिर टुनटुनी और उसकी माँ खुशी खुशी जादुई फल वाला गाड़ी में रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं।